तुम्हारी रेटिंग आनी चाहिए। बाद में इन पे केसेस होते रहे बोल। सब कैश का हुआ, पैसे बना रहे हैं पाकिस्तानी से। मलिक रियाज ना कुछ नहीं। गलत क्या होगा, नशों में पड़ जाते हैं, इश्क मशूकी में पड़ जाते हैं। तो क्या ये एज जो है ये फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं, या BCD वाले बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल होता है? इसके मेरे से 2 एज आगे आ गए। उसका मुंह इतना 5 फीट बड़ा लगा हुआ है, मेरे 2 एज का मैं मेरा ऐसे छोटा सा साइड पे लगाया हुआ है। जिस बेचारे का लगा ही नहीं, अरे दूसरे दोस्त का लगा ही नहीं है। कहा जा रहा है कि भाई एज लेने हैं, एज से लाइफ है। आप क्या समझती हैं कि इस तरह हम बच्चों को जो है वो उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें ओवरबर्डन कर रहे हैं? हर इंसान को वो एक पेरेंटल लव चाहिए होता है, एक बहुत बड़ी एज तक चाहिए होता है, जब तक आप अपनी फैमिली नहीं स्टार्ट करते, जब तक आपका अपना एक और फैमिली नहीं बन जाती। मुझे तो वो प्यार चाहिए होगा ना, उस तरह आप लड़कों में भी ढूंढोगे, लड़के लड़कियों में ढूंढेंगे, लेकिन बेस लाइन पे वो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मिसिंग है। कितना कंसेप्चुअल होता है ये? बाहर से बैठ के बातें हैं सबकी कि वो लेवल कंसेप्चुअल होता है, या वहाँ भी रट्टा सिस्टम चलता है? जो गलत चीजें ना वो डे ओल्ड, आज से हजारों साल पहले भी थी, आज से हजारों साल बाद भी होगी, और आप अपने बच्चों को नहीं रोक सकते इससे। उसे करना है तो वो करेगा। A लेवल O लेवल सिस्टम होता है, और ये बड़े जो स्कूल होते हैं इनमें बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। पेरेंट्स के सख्त खिलाफ हैं। नहीं, पेरेंटिंग स्टाइल्स के खिलाफ हूँ। बदलना चाहिए। बहुत बदलना चाहिए। हादिया कैसी हैं आप, और कैसी जा रही है लाइफ? मैं ठीक हूँ, लाइफ थोड़ी सी स्लो जा रही है, लेकिन मेरा पेपर करीब है तो पेपर से तो मुझे लगता है रुक जाने वाली है। रुकी हुई है। आखिरी दफा मैंने दिन की रोशनी फ्राइडे को देखी थी, घर से बाहर फ्राइडे को निकली। आज से मेरे ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताएं। हादिया कौन है? कौन तलहा, कौन हादिया? बोलो कौन हादिया? कौन हादिया? हादिया एक इस्लामाबाद की लड़की है जो कि शुरू से इस्लामाबाद में रही है, और मुझे पढ़ाई का शौक है, लेकिन नहीं भी है। मुझे हर अलग अलग चीज का शौक है। कभी मैंने पेंटिंग पकड़ी होती है, कभी मैंने बुक्स पकड़ी होती है, कभी मैंने क्रोशे करी होती हूँ। बस जहां मेरा ना दिल लग जाए तो फिर लिस्ट बढ़ती जाती है। कुछ ना कुछ करते बिजी रहना होता है बस मैंने। इसका हम ये मतलब ले सकते हैं क्या, कोई गोल, कोई वो चीजें, वो वाली फोकस नहीं है, या फिर गोल फोकस में नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है, जैसे दूर से नजर आता है, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा अभी टाइम है। लाइक गोल सेट हो चुका है? गोल सेट है, लेकिन उसकी तरफ रास्ता जो है ना वो स्लो है। एजुकेशन कहाँ से की, क्या एजुकेशन की? एजुकेशन मेरी स्टार्ट हुई थी OPF में, इधर इस्लामाबाद में ही है, और मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा। फिर मैं ना, मेरी बहन ने सिटी स्कूल पकड़ा, मैं भी फिर साथ सिटी स्कूल चली गई, और फिर वहां पर ये हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बहुत कम अरसा रही O लेवल्स के टाइम पे ही, और बस फिर कोविड आ गया। कोविड आया, फिर मैंने कहा स्कूल तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, मैं तो भाई ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने जिंदगी में कभी ना लूं, मैंने छोड़ दिया। सही। हाँ, और फिर उसके बाद A लेवल्स भी मैंने प्राइवेट किया, और अब मैं कर रही हूँ ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो भी प्राइवेट। O लेवल और A लेवल जो है ये प्राइवेट भी किया जा सकता है, और हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, मेरा थोड़ा, मैं सच बात अगर बोलूं तो मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखा है। तो O लेवल्स का सिस्टम ऐसे बनता है कि कैम्ब्रिज वालों ने ना एक करिकुलम दे दिया है, बुक्स अपनी बता दी कि ये बुक्स अच्छी हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से ना एक शीट बनती है, एग्जाम शीट बनती है, पेपर दे दो, कहीं भी दे दो, कहीं से भी पढ़ के दे दो, दुनिया के किसी भी कोने में दे दो, एंड पे बस आपके ग्रेड्स लिखे आते हैं, ना लिखा है आपने किससे पढ़ा, कितना पढ़ा, कब पढ़ा, बस ग्रेड्स, और अगर आप फेल हुए हो तो ये एंड पे बस लिखा आता है। तो फिर मेरी नजर में ना कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल जाओ या प्राइवेट करो, नजर नहीं आता ना। अक्सर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट्स को भी इस बात
बार बार स्कूल वाले प्रेशराइज भी करते हैं कि अगर आपने बच्चे को ओ लेवल करवाना है, ये कैम्ब्रिज स्टडी में जाना है, ये जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है एफएससी, इससे निकल के तो आपको 5 क्लास में डिसीजन ले लेना होगा कि भाई इन्होंने जाना है या नहीं। क्या ये फीस वगैरह इकट्ठी करने का बहाना है या फिर इसके पीछे कोई रियलिटी भी है? मेरे ख्याल से ये दोनों है। हाँ, सब ज्यादा तो अब ऑब्वियसली खर्चा हाँ, अच्छा it's a खासा खर्चा है। एक तो एग्जाम इटसेल्फ, उसकी इतनी पेमेंट जाती है। अगर मैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज का दे रही हूँ तो 25,000 कहीं भी नहीं गए सिर्फ एक एग्जाम के। लेकिन उसके साथ साथ जो स्कूल वाले फीस लेते हैं, और फिर जो कुछ 7-10 सालों से नया कल्चर बना हुआ है एकेडमीज का, स्कूल भी जाओ, एकेडमी भी जाओ, ऑनलाइन भी इंडियन से क्लासेस दो, जो बच्चे को रिसोर्स मिलता है ना, जितना बच्चे को रगड़ा लगा सकते जितना हो। कर सके, हाँ, और वो सीखता उसमें से सिर्फ तभी है जब उससे सीखना हो। बाकी एकेडमी में सब एंजॉय करते हैं। मैं भी गई थी एकेडमी, फुल एंजॉय सीन था। कैंटीन से खाओ, दोस्तों से मिलो, थोड़ा जल्दी चले जाओ, थोड़ा लेट चले जाओ, वहां से वापस सब कैश का हुआ, पैसे बना रहे हैं पाकिस्तानी से। ये जो बड़े बड़े एज लिखे होते हैं जो हमारे बच्चे हैं, ये जो एक ने कुछ 6 एज ले लिए, किसी ने 5 एज ले लिए, किसी ने 7 एज ले लिए, तो क्या ये एज जो है ये फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं या BCD वाले बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल होता है? ज्यादा आगे लॉन्ग टर्म में BC वाले बैक बेंचर्स। हाँ, बैक बेंचर। मेरा हिसाब थोड़ा बीच में था, तो ना बहुत एज आए थे ना बहुत BCs आए थे, लेकिन इतने एज थे कि उन्होंने मेरा मुंह भी लगा दिया था। लेकिन बात फिर ये आती है कि आपके A लेवल्स O लेवल्स के जो ग्रेड्स है ना, वो आपको हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी में। अगर आपका एंड गोल आपके यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सख्त लिंक्ड है ना, जैसे अगर मैंने नासा जाना है तो मैं भाई ऐसी यूनिवर्सिटी कोई ढूंढूं जो नासा प्रेफर करे। अगर मैंने पाकिस्तान में किसी अच्छी फर्म में जाना है तो मैं टॉप यूनिवर्सिटी चाहूंगी, नस्ट चाहूंगी, लम्स चाहूंगी, कराची में कोई जो फास्ट का भी नाम ले ले, मेरे दोस्त वहाँ होते हैं। ठीक है, फास्ट में भी चली जाऊंगी अगर अगर दिल किया तो। ये एक रास्ता है बस उस यूनिवर्सिटी के लिए, सिर्फ अगर आपका गोल वो रिक्वायर करता है। अब जैसे आपने बताया कंस्ट्रक्शन का काम होता है, किसी कोई बंदा जिम खोल रहा है, किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी का काम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में है। अनलेस एक स्पेसिफिक चीज आपकी गोल रिक्वायर नहीं करता, ग्रेड्स तो जरा भी मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी। बाज़ औक़ात हम देखते हैं हमारे कल्चर में भी है, कहीं पर सुनने में भी आ रहा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसमें किस हद तक रोल है ये जो हमारा एक कंपटीशन बन चुका है? पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है, स्कूल की तरफ से भी प्रेशर है, एकेडमीज जो आप कह रहे हैं वहाँ से भी प्रेशर है, और कहा जा रहा है कि भाई एज लेने हैं, एज से लाइफ है, एज वाला। तो क्या आप क्या समझती हैं कि इस तरह हम बच्चों को जो है वो उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम उन्हें ओवर बर्डन कर रहे हैं? जो ये टॉपिक है ना, इसकी अगर मैं बहुत मजे की मिसाल दूं, मैं सुबह उठी हूँ, ठीक है, 8 बजे से मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, फिर पढ़ते पढ़ते मेरा ना पेन खुला रह जाता है, मेरे कपड़ों पे दाग लग गया, मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया, मैं इग्नोर करती हूँ। फिर मैं नीचे खाना खाने जाती हूँ, मेरी अम्मी से लड़ाई हो जाती है, मैं बर्दाश्त करती हूँ। फिर मैं कुछ और कर रही होती हूँ, मैं कोई कपड़े ढूंढ रही होती हूँ, वो मुझे पता चलता है मेरी बहन रहेगी, मेरा और मूड खराब होगा। करते 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 रात को 10 बजे मैं पानी पीने जाती हूँ। मैंने सारा दिन बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त की, वो पानी का ग्लास गिर के टूट जाता है, उस पे फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, उस पे मैं फट जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स भी जो है ना, ये जो एक एज आती है, सिर्फ एजुकेशन बेस्ड नहीं है, ये वैक्यूम में नहीं रह रही। जैसे स्पेस में वैक्यूम होता है ना, कुछ भी नहीं है इर्द गिर्द। एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक स्टूडेंट ना भी हो, एक 16 साल के इंसान की लाइफ में ना बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल है। अब जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, अगर आप दिन में इसमें 4-4 घंटे लगा रहे हो, दिमाग पे कोई असर जाता है। माँ बाप का प्रेशर आ रहा है, वो अलग, दोस्तों के साथ, वो उसको साइड पे रख के ना,
दोस्तों के साथ मसला आ रहा है, स्कूल में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, दोस्तों से लड़ाइयाँ हो गई हैं, इश्क मशूकी में मसले आ रहे हैं, काफ़ी अलग 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 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, दिन के स्ट्रेसेस होते हैं। अब एक 15 साल के बच्चे में 17 साल के बच्चे के उसके हिसाब से स्ट्रेसेस होंगे ना, आप उसको एडल्ट स्ट्रेसेस तो नहीं कंपेयर कर सकते। अब तो अब वो 7 साल के बच्चे भी कह रहे होते मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में, तो वो अब उनको लफ्ज पता चल गया, वो पहले कह नहीं पाते थे। लेकिन अब अपनी एज के हिसाब से ना बहुत ज्यादा चीजें हैं, और फिर एंड पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, जो सबसे आपका क्लोज लिंक होता है, जो आपको पता है कि अच्छा यार ये एक लोग हैं मेरी जिंदगी में, वो है आपके माँ बाप। और जब आप फिर वही पूरा दिन सब करके करा के वो जब आप फिर वो एक पानी का ग्लास पीने जाते हो और वो टूट के गिर जाता है ना, वो माँ बाप ने कुछ बोल दिया, वो ग्लास टूट गया और बस दिमाग फट जाता है। आप कह रही हैं कि जो हमारी लाइफ है, जो एक टाइम किसी की भी यंग लाइफ में गुजरा है, वो एक टाइम होता है कि जब भी किसी डिसीजन पे पहुंचना होता है ना, तो सब वो उससे पहले उसके लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लाइक उसको घर का प्रेशर आ रहा है और जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मोबाइल स्ट्रेस है, स्क्रीन स्ट्रेस है, तो ऐसा होते होते एक टाइम पे जाके वो बंदा फट जाता है। और उसकी मतलब ये स्टोरीज वहां से जन्म लेती हैं। ए लेवल और ओ लेवल में अगर आप देखें तो किस हद तक प्रेशर होता है, लाइक जैसा कि ट्रेडिशनल एक हमारा वो सिस्टम है उसमें वही प्रेशर है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ओ लेवल और ए लेवल जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है, और जो हमारा दूसरा निज़ाम है मैट्रिक एफएससी, वो रट्टा सिस्टम है। और वहाँ पे अभी मैं कल देख रहा था कि जो मेडिकल में फेडरल बोर्ड में जो लड़की ने एफएससी में टॉप किए उसके 1071 मार्क्स हैं 1100 में से ना। तो मैं सोच रहा था कि यार ये इसने कैसे ले लिया, हमारे से 2 बार में इतने आते। लेकिन वो अब और आपको नहीं लगता कि ये जो एक पूरा ग्रेड सिस्टम है जहाँ पे बच्चों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लग जाती हैं, तो बाकी बच्चे जो हैं ये उनके साथ ज्यादती है। ये वही दिन में एक और गलत हरकत हो गई ना कि अच्छा तो मेरी इस पूरे स्कूल में मेरी एक जिंदगी का सबसे मेन पार्ट एजुकेशन होता है ना, अगर आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि यू नो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि बस भाई देखो नाम छपे हुए हैं, मुंह लगे हुए हैं उनके और फिर आपका मुंह नहीं लगता तो दिल में थोड़ा सा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस पे जाके लगती है कि यार इतना इसके मेरे से 2 एज आगे आ गए, इसका मुंह इतना 5 फीट बड़ा लगा हुआ है, मेरे 2 एज का मैं मेरा ऐसे छोटा सा साइड पे लगाया हुआ है, और जिस बेचारे का लगा ही नहीं, और दूसरे दोस्त का लगा ही नहीं है। तो फिर कुछ हैं जो कहते हैं बस ठीक है दफा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हैं जो कहते हैं दफाओ लेकिन दिल में तो लगता है ना। और कुछ उसका बाद में रिवेंज लेते हैं लाइफ में जाके आगे जाके। हाँ। वो जबरदस्ती अपनी पिक्चर्स हर जगह लगवा रहे होते हैं। मरियम नवाज मुझे वो मरियम नवाज अच्छी दिखती है बेचारी, उनका मुंह देख सकते हैं। नहीं, मरियम नवाज अभी मैं गया हूँ, जब अभी मैं देख रहा था कि जापान में मरियम नवाज गई है, तो किसी से मीटिंग थी ना वो जापानीज लोगों से, तो उन्होंने अपनी पीछे 2 पिक्चर लगाई, एक इधर स्टैंड ही है, एक इधर स्टैंड। ये तो ज्यादा हो गया। हाँ तो मुझे लगता है कि वो शायद मरियम साहिबा का, ये बहुत से लोगों का जो है ना वो तब वो नहीं आता, हाँ तब वो मुंह नहीं आता, तो बाद में जब उनका मुंह आता है तो वो तो उन्होंने इधर पढ़ाई नहीं की, उन्होंने जहाँ पढ़ाई की वहां मुंह नहीं छपते। उनका लेवल अलग था। कितना कंसेप्चुअल होता है ये, बाहर से बैठ के बातें हैं सबकी कि वो लेवल कंसेप्चुअल होता है या वहां भी रट्टा सिस्टम चलता है? पता है क्या, दोनों है। आपका जो पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, इस्लामियात का पेपर है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हत्ता के अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी मैंने उठाई थी, मैंने बहुत देर से पढ़ी थी लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो फिर मैंने वो उनके पेपर्स भी नहीं दिए ना, लेकिन तो मैंने पढ़ी नहीं तो मैं उनका बता नहीं सकती। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, बिल्कुल सीधी बात बताऊं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैंने पेपर से 6 महीने पहले उठाया था, और अकाउंटिंग इनमें से 2 में मेरे एज आए थे। और ये क्यों आए थे, क्योंकि एक तो मुझे लिखना अच्छा आता है शुरू से, किताबें वगैरह पढ़ने से ना, तो लिखने की सेंस थी। दूसरा, मैंने पेपर से 3 दिन पहले फास्ट पेपर्स खरीदती थी ओल्ड बुक शॉप से जाके,
पास पेपर्स रीड कर दिए। कितना रीड कर लिया होगा, कितना ही 2 दिन में कितना वो कर मैं लिया होगा? कितना रीड कर लिया होगा। और आधे से आधा पेपर वहां से आता है। हम्म, आप 2 साल के 3 साल के पास पेपर्स। अच्छा, मैं क्या करती थी, वो टॉपिक्स के हिसाब से होता है। हर टॉपिक के 3 सवाल पढ़ लिए, आखिरी बस 3 पढ़ लिए, और उसी में से ही पेपर आता है। तो अब मुझे बताएं कि कितना अरसा आप ये इमेज इसकी लेके चल सकते हो कि नहीं इसमें तो रट्टा सिस्टम नहीं है। तो सेम बात हुई ना। लेकिन फर्क आता है स्कूल्स में। वो तो नहीं बताएंगे ना बच्चे को कि यार आप बस महीना पास पेपर्स वगैरह करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, आप पूरे साल की फीस पूरे लेंगे। साल, हाँ 40 3 साल 40 की 50 50 हजार रुपया 3 साल की फीस लेंगे, 8 9 10, या जो सबसे फजूल सिस्टम 9 10 11, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। ये जब मैं सिटी गई थी तो मैं 9th में थी सही है। और उन्होंने मुझे 10th में कर दिया। मैंने कहा ये क्यों किया? वो कहते कि नहीं, मैं 10th में थी, उन्होंने मुझे 11 में डाल दिया। मैंने कहा मैं 11th में नहीं हूँ, मैं 10th में हूँ। फर्स्ट सेकंड ईयर तो कॉलेज होता है, ए लेवल होता है, फिर सी, कितनी ये ऐसे ही होता है। अच्छा 9 10 11, खैर तो वो फिर स्कूलिंग में आता है, वो तो नहीं बताएंगे। और उन्होंने इतने पैसे लिए हैं तो फिर अब उसको थोड़ा करना भी तो है ना। तो वो फिर आपको स्कूल में अच्छा ही सिखाते हैं, प्रॉपर सिखाते हैं आपको। लेक्चर्स होते हैं सही किस्म के, और आपको पेपर्स में वो बहुत हेल्प करते हैं कि अच्छा इस तरह लिखो, वैसे लिखो। अपना राइटिंग स्टाइल, वो आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा करते हैं। आपका थोड़ा, मैं ये नहीं कहती आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही बढ़ा देते, क्योंकि इस ओ लेवल्स के लेवल पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ती, ए लेवल्स में बनती है जब आप 17 18 साल के होते हो। ओ लेवल्स में क्रिटिकल थिंकिंग का इतना काम नहीं है, लेकिन आप चीज को गहराई से देखना शुरू कर देते हो। अब उस उम्र में आप आ जाते हो, आपका दिमाग थोड़ा बहुत खुलता है, आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हो, आप कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग लगता है ना कि अच्छा तो ये है इकोनॉमिक्स में, या तो अच्छा ये हुआ था इस्लामिक स्टडीज में, या क्या, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन जाता है। तो वो बस स्कूल उसको फिर अच्छी तरह ना आपको प्रेजेंट करना सिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, मैट्रिक और ओ लेवल्स में। मिनिमम एज की कोई लिमिट्स हैं वैसे इसमें, ओ लेवल में या ए लेवल में? मेरे ख्याल से मिनिमम एज नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 साल लगा रहा है ना, अगर 13 साल की उम्र में भी लेते हैं, 3 साल लगाना बहुत ही बहुत ही फजूल काम है। इतना फजूल काम है कि अभी मेरे कजन्स हैं छोटे, 9 8 साल के, 9 साल के, उन्होंने को भी से कहना शुरू कर दिया 3 साल में तुम लोग तैयारी पकड़ो, मैं तुम लोगों को लेवल्स कराऊंगी। स्कूल बेशक वैसे ही जाते रहो, बस ऐसे स्कूल जाओ जहाँ होमवर्क ना करना पड़े, ताकि घर पे फ्री हो ना। और आप दिन का 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट पे लगाओ, एक टाइम पे 3 सब्जेक्ट लो, 3 सब्जेक्ट जून में दे दो, और 3 सब्जेक्ट्स इसमें दे दो सितंबर अक्टूबर वाले, नवंबर वाले सेशन में 2 रह गए, या 2 2 करके दे दो। 3 सेशंस में ना, जून वाला, नवंबर वाला, फिर अगले जून वाला, 3 सेशंस में आराम से हो सकता है। अगर आप बस बच्चे को वो एक मतलब प्रेजेंटिंग उसकी वाला, रीडिंग राइटिंग हैबिट है तो वो कर हाँ सकता है। रीडिंग राइटिंग हैबिट है, आप बच्चा थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाना चाह रहे हो, तो फिर आप उसको लेवल्स ट्राई कराओ, मॉक पेपर्स दिलाओ, देखो कैसे करते हैं। पास पेपर्स खुद ही घर पे ही आप देख सकते हो ना। अगर आप इतने इन्वॉल्व हो अपनी बच्चे की जिंदगी में कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये बड़ा स्मार्ट है, या एवरेज भी लग रहा है, ट्राई करते हैं जल्दी ओ लेवल्स, तो आप एटलीस्ट एक मॉक पेपर तो ले सकते हो ना, कि यार ये लो बाहर खाना खाने ले जाऊंगा, तुम बस ये एक पेपर करके दे दो, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। PS5 ले दूंगा। वो ज्यादा हो गया, वो रिजल्ट्स पे छोड़ दे। आप बस, हाँ आइसक्रीम खानी है, अच्छा आइसक्रीम तो बल्कि कम है, अच्छा फलाना बर्गर शर्गर खाना है, और या वी प्ले या जॉयलैंड जाना है, तो अच्छा ये लो एक मॉक करके दे दो, और उसे आप खुद ही देख लोगे कि मेरे बच्चे को कितनी मदद की जरूरत है। बस ऑनलाइन कंपेयर कर लो किसी एक अच्छे A स्टार पेपर से। कहते हैं ये जो ए लेवल ओ लेवल सिस्टम होता है और ये बड़े जो स्कूल होते हैं, इनमें बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बच्चे हाथ आप में, लोग हाथ से निकले? बच्चे किसके हाथ में होते हैं?
जिसको लगता है उसके बच्चे हाथ में है ना, ये सारे सुन लो, जिसको लगता है कि उसके बच्चे उसके हाथ में है, उनको पता नहीं है अपने बच्चों का। उनको किसी तरह अपने बच्चों को एक बाहर की नजर से देखना पड़ता है, और हर माँ बाप को अपना बच्चा ठीक लगता है। तो फिर ये फार्मूला भी बता दें कि बच्चा चेक करना है कि वो हाथ में है या नहीं है, तो उसको क्या करना होगा? मेरी नजर में हाथ में है नहीं है मॉरली आता है हाँ। कि आपका बच्चा, अच्छा माँ बाप के डर में तो आप अच्छे हो जाते हो ना, आप देखो वो बाकियों के साथ कैसा है, बहन भाइयों के साथ कैसा है, कजन आते हैं छोटी उम्र के हैं बड़ी उम्र के हैं, उनके साथ कैसा है। आप बाहर जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, आपको बच्चा वेटर्स को की तरफ देखता है बात करते हुए, या बस ऐसे ऐसे कर देता है। ये सब चीजें हैं जो आप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हो ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मेरा बच्चा भाई इंग्लिश इंग्लिश बोलेगा, हाँ, ये तो बहुत मेरा बच्चा ट्रेंड कोई चल चुका। वाओ मैन, तो वो वाओ मैन एक मॉरली अच्छा बंदा होता है ना, एक काइंड बंदा होता है। गलत क्या होगा, नशों में पड़ जाते हैं, इश्क मशूकी में पड़ जाते हैं। अब अपनी काम वाली से पूछे, वो नहीं ये करे। आपकी काम वाली के जितने ये सारे सीन होंगे, आप एक दफा उसको आराम से तसल्ली से बिठा कर पूछें कि अच्छा तुम मुझे जरा अपनी फैमिली की कहानी बताओ। और ये मेरी नानी करती थी, ठीक है, वो बोर होती थी वो, और ऐसी ऐसी भाई मेरे चाचू की फलानी, तो फिर ये उसके साथ, तो फिर वो उसके साथ, पता नहीं क्या क्या, और फिर मैं, और वो भाग रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, ये ट्रेंड तो जो मतलब वहाँ पे ज्यादा हो रहे होते हैं ये। हाँ ज्यादा हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। उधर इस्लामाबाद में आप मेहराबादी वाली साइड पे जाएं, हाँ, G11 और मेहराबादी में कितना फर्क है, F11 मेहराबादी बस में एक कितना? दो गलियों का। एक दो गलियों का जमीन आसमान का फर्क है बच्चे बच्चे में। क्यों? क्योंकि उठने बैठना कहाँ चल रहा है। तो अगर हमने देखना है कि आपका बच्चा सही है, खराब हुआ है, तो आप मॉरली देखो, क्योंकि वो दूसरी जो गलत चीजें ना, वो डे ओल्ड, आज से हजारों साल पहले भी थी, आज से हजारों साल बाद भी होगी, और आप अपने बच्चों को नहीं रोक सकते इससे। उसे करना है तो वो करेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि स्कूल जो है उनका रोल नहीं है, अगर आपके बच्चे ने खराब होना है तो वो लेवल करेगा या ये लेवल नहीं भी करेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, और अगर कैमरे सिस्टम में पड़ता है, हो सकता है ना खराब हो। नहीं खराब फिर भी होगा। होगा, हाँ, खराब तो होगा अगर उसने होना हुआ। मैं खराब नहीं हुई कभी, ये सारे कह रहे हैं। नहीं मैं खराब हुई थी सिर्फ, मैं थोड़ा ना वो जो जेंजी बच्चे हो जाते हैं ना, बाल फलाने तरह के कर लिए, कपड़े उस तरह के, अजीबो गरीब इमोस वो सा बन गया बंदा, मेकअप थोड़ा सा अजीब कर लिया, हाँ, थोड़ा तो मैंने ट्रेंड में आने के, हाँ तो मैं उस तरह का हुई थी। लेकिन और मेरे अच्छा मेरा ये भी मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ना बहुत ट्रस्टिंग है हम सारे बच्चों के साथ ना, वो हमेशा ये कहती है अगर मेरा बच्चा गलत करे अपने दिल से करे, ये नहीं कि फलाने ने उसको खराब कर दिया, वो उसकी दोस्त थी यार, वो ऐसा काम करती थी तो ये भी करी। आजकल के जमाने में तो फ्लाई नहीं होता, आपके फोन में क्या क्या हो रहा होता है, क्या क्या नहीं हो रहा होता है। बच्चा जो फोन पे देख रहा होता है, अब तो वो टाइम ही नहीं रहा कि आपको नहीं फलाने से सीखा है, अब तो आप सीख ही रहे होते हो सारा दिन। तो आप इस कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप कहो कि अच्छा ये नशे इश्क मशूकी वगैरह, ये बच्चा खराब हो गया, और वही चीज निचले तबके में भी हो रही है जो स्कूल जाते ही नहीं है। जनरल ट्रेंड में भी तो ये भी कहा जाता है ना कि हर किसी को अपना बच्चा तो ठीक लग रहा होता है, कि बच्चा कोई गलत हरकत कर रहा है ना, तो कहा जाता है ये इसने उससे सीखी है, ये इसने उससे सीखी है, क्या हो ही नहीं सकता हमारा बच्चा हो। हमारे बच्चा ये अगर आज बदतमीजी कर रहा है ना, तो ये उधर गया था उसकी वजह से ये बदतमीजी कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता। आप क्या समझती हैं जो पेरेंटिंग है वो कौन सा जो एज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? हर एज पेरेंटिंग, अच्छा, अलग अलग तरह से हर एज इम्पोर्टेंट है। जिस एज पे बच्चा आता है ना, उसकी इमोशनल नीड्स बदलती जाती हैं, साथ साथ जिस तरह वो उनको प्रेजेंट करता है ना, वो भी बदलता रहता है। अब जैसे आप समझ लें 1 से 5-6 साल का बच्चा माँ के साथ बहुत क्लिंगी होता है, फ्रेंड्स के साथ हो, जिसके भी सामने हो, माँ से मिलना, गले लगाना, क्या क्या होता है, ठीक है। वही बच्चा जरा 8-9 साल का होता है, अपने आप को बड़ा बड़ा समझने लग गया है,
फिर बच्चा माँ कहते हैं मम्मा ऐसे ना करे, लोगों के सामने ना करे, मैं एम्बैरस हो रहा हूँ। वही बच्चा अब बदल तो नहीं आना, बच्चा तो है, और उसको, हर इंसान को वो एक पेरेंटल लव चाहिए होता है, और एक बहुत बड़ी एज तक चाहिए होता है, जब तक आप अपनी फैमिली नहीं स्टार्ट करते, जब तक आपका अपना एक और फैमिली नहीं बन जाती। उस वक्त तक आपका मेन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कनेक्शन आपके माँ बाप ही होते हैं। और अब 8-9 साल का हो गया, वो तो ऐसे ऐसे करे, लेकिन फिर माँ क्या करे, माँ को तो पता है बच्चा है, फिर माँ भी कहती है ये बच्चा है, अच्छा हंस लेती है ये लोग। वही बच्चा अब 13-14 साल का हो गया, यही मसला थोड़ा ज्यादा हो गया है। बच्चे ने तो कूल बनना है लोगों के सामने, नहीं नहीं मुझे तो मम्मा की याद नहीं आ रही, मुझे मामा की गोदी में क्यों बिठा रही हो, हाँ मुझे क्यों, मुझे हाथ ना लगाए अभी, फिर फ्रेंड्स देख रहे हैं, उठाओ नहीं मुझे, हाँ मम्मा मम्मा मेरे स्कूल ना आया करे, आप थोड़ी पेंडू लगती है, इसमें होता है ना। तो अब उस पॉइंट पे ना फिर एक माँ बाप की तरफ से बहुत सख्त पेशेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि अब ये एक छोटा बेबी नहीं है, अब आप, ये बच्चा आपके कद काट तक आ गया है, अब या तो इसने इससे आगे जाना है या कुछ और साथ इसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही डिफरेंट एक इंडिविजुअल बन रही है 13 साल की उम्र के बाद से, पे डेवलप हो रहा है। हाँ, लेकिन भी उसका मेन फॉर्म ऑफ कांटेक्ट उसके माँ बाप है। इश्क मशूकी लड़ाने, दोस्त वोस्त बनाने, वो फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वो कलेक्शन, पेरेंट्स का कलेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है ना, हाँ, वहाँ पे बच्चा फिर ज्यादा, फिर वो मतलब वो प्यार, वो चीजें बिल्कुल वो बाहर ढूंढता है, और बाहर फिर वो जारी बात गलत लोग या जैसे भी लोग उसको मिलते वो हैं, फिर डेस्परेट हो जाता है ना, फिर वो ये नहीं चूज नहीं कर पाता कि नहीं पता है, वो इसके पास इतनी प्रिविलेज नहीं होती कि मैं बैठ के सोचूंगा अच्छा यार ये वाला जो है ये ऐसी हरकतें करता है, मैं इससे दोस्त नहीं। उस वक्त आप कहते नहीं यार ये मेरे से, ये देखो मेरे से कितना ज्यादा प्यार करे है, ये कितना मेरे साथ, इसको मैं कितनी पसंद हूँ, ये मेरी फ्रेंड कितनी मेरे साथ मिलती जुलती। अब वो फ्रेंड पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें करती हो मेरे पीछे, लेकिन मुझे तो वो प्यार चाहिए होगा ना। उस तरह आप लड़कों में भी ढूंढोगे, लड़के लड़कियों में ढूंढेंगे, लेकिन बेस लाइन पे वो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मिसिंग है, जो कि हर इंसान को चाहिए होता है, अनलेस अपनी फैमिली स्टार्ट करते हो तो वो खत्म नहीं होता। और वो नीड जो है ना, जो बच्चों की है, वो एट द एंड ऑफ द डे ये है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे से खुश हों। और माँ बाप की खुशी फिर कैसे आती है, आपकी पिक्चर इतनी बड़ी छपी हो, यार माँ बाप से भी गिला है यार, जिस बच्चे की नई तस्वीर, अच्छा मेरी भी आई थी, मैं बार बार इसलिए कह रहा कि जिस बच्चे की नई तस्वीर छपी है वो भी आपका उतना ही बच्चा है। देखिए उसने ट्राई किया ना, उसने किया, उसका बेशक सी आया, ये डी आया, हाँ, और अब तो बिल्कुल चेंज होती जा रही हैं चीजें। आपका बच्चा कैसा है, आपके साथ कैसा है, घर पे कैसा है, सफाई वगैरह, अपना ख्याल कैसे रखता है, लोगों से मिलना, रिलेशन मॉरली कैसा है। इधर आपके बच्चे की तस्वीर छपी हुई है, सबसे बड़ी आपके बच्चे की लगी हुई भाई 7 A स्टार्स आए हैं, इसके 1 A इसका बेचारे का उर्दू में आ गया। और सबसे छोटी जो एंड पे जिनके 1 A's आए ना, उनकी पिक्चर लगी है। हम तो कह रहे हैं भाई यार ये बच्चा देखो, ये वाला हीरो है, ऊपर वाला ये हीरो है, हमें ये मेरा पुत्र होता, हमें पता ही नहीं है, यही जो सबसे बड़ी पिक्चर वाला ये छोटी पिक्चर्स वालों को लगा रहा होता है, जलील कर रहा होता है पूरा दिन क्लास में बैठ, उनका मजाक उड़ा रहा होता है। वो बच्चे जेन्युइनली स्ट्रेस में आ रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन हम तो भाई क्या बात है यार, क्या पिक्चर, बेशक शक्ल जैसी भी, वो कान भी पकड़वाने वाला होता है पेरेंट्स को ना, आने वाले वक्त में हो सकता है। क्या ये सारा प्राइड का खेल है। आपने अच्छी यूनिवर्सिटी, अनलेस आपका वही ना गोल अलाइन कर रहा हो, अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, लेकिन मैं लोगों को बता सकूं मेरे बच्चों का अच्छा ग्रेड क्यों है। अब आप ये माँ बाप से पूछे ना, हाँ वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों जाए, वो हमें नहीं पता, लोगों को दिखाना है, अच्छा रिश्ता लेना है, करना है। मेरा बेटा किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है जी। आपको पता है मेरे बेटे के कितने एज, एक्चुअली A स्टार्स आए हैं, सारा ये खेल है। क्योंकि आप दूसरी चीजें मुआशरा वैल्यू नहीं करते ना, ये मोरालिटी, काइंडनेस वगैरह, हाँ ठीक है अच्छा बच्चा है। हमारा मुआशरा कैपिटलिस्ट और ये सक्सेस क्या है,
ग्रेड से, बच्चे के तो ग्रेड्स ही आते हैं, बड़ों की जॉब हो जाती है, पैसा हो जाता है, उसके अलावा आप जैसे भी हो ना, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई बिल्कुल। वही ना, कि अब अमीर बंदा होता है उसकी सब इज्जत करेंगे, बेशक वो अमीर बंदा इस तरह करके ना लोगों से पैसे लेता हो, सबसे बड़ा डाकू हो, लेकिन इज्जत उसकी सबसे ज्यादा भी बड़ा, भाई क्या अजीम आदमी है यार आप। बच्चों में फिर इसका इक्विवेलेंट आएगा ना, नहीं वो ग्रेड। असल में ना ये इसमें सोशल एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, बहुत सी चीजें हो चुकी हैं हमारे मुआशरे की ना, ये चीज बन गई। मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझसे कभी कभी मिलने आता है, तो उसको ना, वो बाइक पे है, ग्रोइंग एज, तो उसको ना गेट पे अक्सर रोक लेते हैं। अच्छा। ठीक है, और वो एक दिन अपने एक दूसरे दोस्त के साथ गाड़ी में आया तो उसको रोका नहीं, तो मुझे आके कहता है कि सर जो बाइक पे आता है बेशक वो वैसे भी आ रहा हो, और जो गाड़ी में बेशक बॉम्ब लेके आ जाए, गन्स लेके आ जाए, मैं कुछ अभी भी आपके घर लेके बॉम्ब लेके आई हूँ। कुछ भी लेके आ जाए तो उसको नहीं रोकेंगे ना। बिल्कुल। तो ये हमारे मुआशरे की रियल है। और अब रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं ना, तो अगर आप कोई अच्छी, तो वैले वाला भी भाग के आएगा कि सर की गाड़ी में ले आऊं यार, खड़ी कर देंगे, पीछे 10 पे दूसरी खड़ी। हाँ, और जो अगर आप बाइक हो या कोई छोटी गाड़ी है, तो वो कहेगा यार इधर पार्किंग नहीं लगाओ, इधर वो पे जो है ना वहां हाँ, पे। दूर दूर। तो उनकी वजह से फिर हमारे मुआशरे में भी ये सोच पैदा हो गई, बच्चों में भी पैदा हो गई, पेरेंट्स में भी पैदा हो गई कि नहीं बस एज लाने हैं, अच्छी जॉब्स, अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी में जाना है, या उसके अलावा अच्छी ताकि जो है वो कल वो रिश्ते अच्छे हो सके। ठीक है, और ये वाले डॉक्टर बना दो, शादी करनी है, हाँ, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, बीवी अच्छी, कोई जमाना है ऐसी बात नहीं। फिर वो उस कार्ड पे भी लिखा होता है ना इंजीनियर। इंजीनियर तो मेरा ख्याल हम पे एहसान करते हैं, मुल्क को कौम पे ना। अब जो इंजीनियर बन जाता है ना गलती से, वो स्टार्ट कहाँ से लेता है? सबसे पहले अगर उसका घर है, बाइक है, तो बाइक के पीछे इंजीनियर लिख देगा, घर है बाहर नंबर प्लेट, अच्छा ये मैंने गाड़ी कुछ है, अर्से पहले ही नोटिस किया। गाड़ी है उस पे, शादी का कार्ड आ रहा है उस पे इंजीनियर ये हो। तो मतलब वो एंड तक जो है ना, वो मुल्क को कौम पे एहसान करता है कि मैं जो है ना वो इंजीनियर बन चुका हूँ। इसीलिए जो सवाल आया हुआ है ना इंजीनियर्स पे, ये इस वजह से ये चीजें छोड़ दें। इस्लामाबाद में आप रही हैं, तो 3 वजह बताएं कि इस्लामाबाद में कोई क्यों रहे, और अगर आपके पास ऑप्शन हो किसी और सिटी की, तो इस्लामाबाद को चेंज करेंगी? इस्लामाबाद में 3 वजह जो, अब देखिए मैं तो इस्लामाबादी हूँ, मैं तो बायस्ड हूँ, तो मुझे एक तो मेन शहर में इतनी ट्रैफिक नहीं है, कुछ अरसे से ये बदल रहा है, तो आई थिंक ये पार्ट रिडंडेंट हो जाएगा, अब ये अप्लाई नहीं करेगा, साल बाद को देखेगा, कहेगा यार क्या बकवास कर रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता कि मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं, लाहौर कराची वाले हालात नहीं। और अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, और अगर मैं ट्रैफिक में फंसू ना, मैं हैरान, आज मैं ट्रैफिक में फंसी तो मैं हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है थोड़ा सफाई, पूरे शहर में सफाई का अच्छा निजाम है, सफाई, सीनरी, मार्गला हिल्स, ये मुझे अच्छा लगता है। तीसरी चीज, अच्छा इतनी भी अच्छी चीजें नहीं है यहाँ। अब मैं ढूंढ रही हूँ देखिए बताने में और क्या अच्छा था। फूड अच्छा था, लेकिन वो हमने लाहौरियों वाला काम कर लिया, हमने भी वो खा लिया जो लाहौर। हमने भी खा लिया, अब बराबर हो गए, तभी सबके चेहरों पे नूर आया बात कर। लेकिन खाना अच्छा है, लेकिन वो तो बाकी में भी अच्छा है। मैं कहूँ लोग, एरियाज अच्छे हैं, वो तो बाकी शहरों में भी अच्छा है। अगर आप पिंडी बॉय होती ना, तो आपका पहली वजह होती सेंटोरस। अब जैसा आप देख सकते हैं, मैं पिंडी बॉय नहीं हूँ, तो ना मेरे पास बाइक है, और ना आपको थर्ड ऑप्शन मिल रही है। हाँ, ना मुझे थर्ड ऑप्शन। वरना मैं कहती इस्लामाबाद की सड़कों पे बाइक चला, एक्चुअली मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं किया, तो इस्लामाबाद की सड़कों पे बाइक चला, लेकिन दैट्स नॉट अ रीजन व्हाई यू वुड मूव सिटीज। और अगर मैं किसी और शहर मूव करूं, मैं कहती हूँ कराची, लेकिन मैं कराची में 1 हफ्ता नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दूर से अट्रैक्ट करता है, दूर से कराची मुझे अच्छा लगता है, नाम से अच्छा है, नाम से भी यार, मैं गई भी नहीं हूं ना कभी। कराची यार, सारे यार मॉडल्स वहाँ बैठे होते हैं, एक्टर्स मिलेंगे वहाँ, हसलिंग बसलिंग सिटी है। लेकिन
मुझे पता है मैं हफ्ता नहीं गुजार सकती। लाहौर में गई थी 4 दिन बगैर, मतलब मैं अंदरून वाले शहर पे गई थी ना, तो मैं फिर वहाँ ही रही ऐसी दोस्तों के साथ। हम वैसे मैं जब घर वालों के साथ जाती हूँ तो वो तो पूरा भाई पता नहीं कौन सी लाहौर में रह रहे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ना हमने कहा नहीं यार, पेट रियल खराब करने वाला जाना है उधर ही। बहुत गंदा ने हमने होटल तो ठीक ही लिया था, लेकिन फुल, और वो मेरे से ज्यादा अरसा नहीं रहा। पाए शाय भी खाए थे आपने? मुझे उसके बाद सारे खाने बस, अच्छा मेरा पेट खराब नहीं होता। उसके बाद टांगे शांगे मारना तो नहीं शुरू कर दी थी? नहीं, मुझे पीछे वो मेरा वैसे ही दिल करता है, वो उसका पाई से कोई ताल्लुक नहीं था। वैसी कैसे हूँ। फेवरेट चीजों में या बुक्स में, फूड में क्या फेवरेट है आपका? बुक बता दें पहले, कौन सी बुक फेवरेट है? बड़ा मुश्किल सवाल है। बुक्स में अब मैं ये बता नहीं सकती मेरी कौन सी फेवरेट है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन मैं तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर किसी बुक शॉप में जाती हूँ और मैं बस घूमने लग जाती हूँ, और ज्यादातर ओल्ड बुक शॉप टाइप जगह पे जाती हूँ, और मैं पूरा एरिया स्कैन करती हूँ, जो बुक मुझे अच्छी लगी उठा लेती हूँ। टॉपिक का कोई फर्क नहीं करता। अगर आप कोई टॉपिक पूछें, और मैं वो तो पढ़ती नहीं थी फिक्शन वगैरह, ये मैंने साल पहले पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इतनी नहीं अच्छी। लेकिन न्यूरो की बुक्स मुझे पसंद है, साइकोलॉजी की बुक्स मुझे पसंद है, ह्यूमन बिहेवियर की बुक्स मुझे पसंद है। दूसरा क्या था? फूड। फूड में सब खा लेती हूँ। फूड या तो मुझे पसंद है या नहीं पसंद। सब खाना मुझे पसंद है, करेले नहीं खाए, बस करेले इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद, बाकी मैं सब खा लूंगी। सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। ये सेकंड एपिसोड है हमारी, जिसमें हमने थोड़ा गेस्ट के साथ ना सेगमेंट पक्का किया। करना। कुछ जो है वर्ड्स मैं बोलूंगा, आपने बताना है कि आपके माइंड में क्या आता है। सबसे पहले जी आपका कराची। शोर। बेस्ट फ्रेंड। ये मैंने ही बताया था, बाकी सबके मैसेज आ गए थे। अच्छा, हम किसी लिस्ट में ही नहीं है, बस ठीक है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। दे दे जल्दी। पुरानी वाली इकरा। वाटर। नहीं पसंद। फायर। गरम। स्काई। रेनबो। इमरान खान। गाड़ी की चाबी। नवाज शरीफ। गंज। पाकिस्तान। ग्रीन। इंडिया। गंदा। अमेरिका। पैसे। शाहरुख खान। अगला। क्या हुआ? ये आप शाहरुख खान का एक मीम आया। हाँ, वो जो उस पे अभी वो कुछ फाइन भी हो रहा है इंडिया में, जिसने पोस्ट किया। राफेल। राफे। राफे। टेलर स्विफ्ट। ओवररेटेड। ओवररेटेड। इमरान रियाज। मुझे नहीं पता, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। करप्शन आ रहा है मेरे दिमाग। बिलावल भुट्टो जरदारी। लड़ाका। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉर्नर की तरफ, ठीक है? डॉक्टर अफान। डॉक्टर। डॉक्टर अफान पे दे ना कोई कॉम्प्लीमेंट। जानती है उन्हें? अच्छा, वो एक डॉक्टर है, वो हर चीज को कहते हैं कि ये चीज नहीं खानी, समोसा नहीं खाना है, पकौड़ा नहीं खाना है, ये नहीं खाना। वो तो खैर, डकी भाई को जानते हैं? दे कॉम्प्लीमेंट। मेरे बचपन में फनी था, इन हाइंडसाइट। रजब भट्ट। क्या बंदा है यार, नॉट इन द, क्या बंदा है बस, क्या मान है? क्या मलिक रियाज। ना।
कुछ नहीं। सिस्ट्रोलॉजी, पैसे। सोहेल बड़ाइच, जानती नहीं है? वो जो एक आहिस्ता आहिस्ता बोल के प्रोग्राम करता है मॉडल्स के साथ, एक्टर्स के साथ, आज हम आपका इनका वॉशरूम दिखाएंगे, बहुत कशादा वॉशरूम है। 2x स्पीड पे बात करें। मलाला। ओवररेटेड। क्रिटिसिज्म कॉर्नर है, लास्ट है। ज्यादा आपको अच्छा, मैंने वो थोड़ा गलत कर लिया, फिर पीछे वाला मैं भूल ही गई थी कि कॉम्प्लीमेंट्स देना। दोबारा से कर। मैं तो हेटर हूँ। वैसे कॉम्प्लीमेंट्स ही थे। ये कॉम्प्लीमेंट्स थे। मैं तो जलील करी थी सबको। ठीक थे, मेरी नजर में पास होना बड़ा मुश्किल जाने है। दे, रिपीट करें। अच्छा फिर सही है। हमारी रेटिंग आनी चाहिए, बाद में इन पे केसेस होते रहे। ज्यादा किसी पॉलिटिशियंस का नाम न लेना, ये थोड़ा नहीं खैर है। यहाँ पे आप हमारी लास्ट वाली पॉडकास्ट सुनिएगा, मैं खुद गेस्ट नहीं, मेरे थोड़े जानने वाले। मैं खुद गेस्ट बनना, ठीक है। क्रिटिसिज्म कॉर्नर है, मौलाना तारिक मसूद। अभी क्रिटिसिज्म करना है उनका? हाँ जरूरत है। हाँ, 2 शादियों, वो हर वक्त जो आपको एक मौलवी 2 शादियों का कह रहे होते हैं ना, वो है, जानती है ना? बताएं। मौलाना साहब, आप अपनी बीवियां संभालें। अलीना आमिर। हानिया मेरी बहन बहन है वो? शायद। क्रिटिसिज्म, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा सकती। दनानीर। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी तो अब हो रही है। पार्टी अब हो रही, पार्टी अब हो रही है पैसों से। पैसों से। उसका जो वो जो एक कैरेक्टर उसका पकड़ा होता है ना, बच्चों वाला, आई थिंक ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती है, करती है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओ लेवल, ए लेवल, वैसे ही सिंपल जो हमारी यूथ है, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को, क्योंकि हमने ज्यादा ये पॉडकास्ट पेरेंटिंग पे कर ली थी। हाँ हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो भी लोग इसी में इन्वॉल्व हैं। तो पेरेंट्स के नाम क्या मैसेज है, स्टूडेंट्स के नाम क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स के नाम ये मैसेज है कि बस ऐसे ग्रेड्स हों कि आप माशरे में जलील ना हो जाओ, ठीक है? वो कैसे आएंगे? थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो। इतना तो बंदा सारा दिन देखो, आप 3-3 4-4 तरह से आपको तो पढ़ाई ठूस रहे हैं, उसमें से 1 घंटा तो सीरियसली ले लो ना। या मेरे साथ अब ये था कि मैं फिर ट्यूशन लेती थी और मैं ट्यूशन में ऐसा रिजल्ट दिखा रही थी कि मेरे घर वाले कहते कर लेगी, हो जाएगा। तो आप खुद ओनरशिप लो, या कोई ऐसा कोई घर पे हो कि आपके घर वाले कहे नहीं देखो कितना अच्छा बच्चा, खैर है पढ़ाई। मेरा सबसे छोटा भाई, पढ़ाई नामो निशान नहीं है, जिंदगी के किसी कोने में पढ़ाई नहीं आती, पता नहीं स्कूल भी नहीं जाता महीना अच्छी लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा है। 16-17 साल का वो बच्चा इतना अच्छा है, इतना मैच्योर, इतना कि लेवल का बच्चा है ना कि शर्म आती है उसको बोलते हुए कि यार तुम पढ़ाई नहीं करते। तो स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ वर्थ बनाएं पढ़ाई से बाहर, कि बाकियों को देखना पड़े कि यार उनको शर्म आए बोलते कि वो पढ़ाई तो फिर भी नहीं होती, वो बोल ही ना पाए आपको। पेरेंट्स रह गए हैं, पेरेंट्स को जो कहेंगे ये बच्ची हमें क्या समझाएगी। बस उनको किसने बताया मैं बच्ची? देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद। पेरेंट्स का ना एज भी हम आपसे पूछेंगे, वो नहीं, कहते हैं एज खैर है, मैं 21 साल की हूँ। अच्छा, 21 की तो हूँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए आप उन कम खवातीन में से हैं जो 18 से ऊपर चली जाती है। मैं कब से इंतजार करी थी 18 से ऊपर जाने। माशरे में सीरियस, हाँ, आपको तब भी आपको राय को अहमियत दी जाती है,
ये घर वाले आपको दूसरी बार सालन या खाना देते हैं जब आप हाँ। इससे 18 घर वाले तो देते, अभी तक नहीं देते, वो तो मैं खुद ही बचपन से लेती आ रही हूँ। लेकिन हाँ, पेरेंट्स का ये है कि देखें, जिन्होंने सुनना है ना वो सुनेंगे। अब उनको बात, बच्चा 5 साल का कोई बात कर रहा है वो उसको सुनेंगे, उनको 50 साल का बंदा कह रहा है उनको 20 साल का बंदा कह रहा है। जिस पेरेंट ने, अब पेरेंट इंसान है ना, पेरेंट बनने से पहले भी तो कोई इंसान था, एक पर्सनालिटी थी। अगर वो पर्सनालिटी सुनने वाली है ही नहीं, अपनी गलती मानने वाली है ही नहीं, तो मैं कुछ भी कह दूं ऐसे सर के ऊपर से गुजर जाएगा। 5 साल का बच्चा कहेगा उसको थप्पड़ लगा देंगे, 50 साल के कहेंगे ये तो पता नहीं 1900 की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगी तो कहेंगे इसको तो जिंदगी का पता भी नहीं है। पेरेंट्स के सख्त खिलाफ हो? नहीं, पेरेंटिंग स्टाइल्स के खिलाफ हूँ। बदलना चाहिए। बहुत बदलना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you for listening to my नहीं, Yeah, it's good experience. Stay blessed. Thank you. thank you.